गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज मैं आप लोगों के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पहला पार्ट आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दिया गया है 15% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपये की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक आधार पर संयोजित होता है। मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 15 में कि आपको जो दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दिया गया है 10% प्रति वर्ष, मतलब पर एनम। उसके बाद में जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है आपको 2.5 ईयर, मतलब 2.5 ईयर, 2 साल एंड आधा साल। अच्छा, अगर ये मासिक में कह रहा है तो सबको महीने में बदल लीजिए इसको। तो 2 साल में होता है 12 दूनी 24 महीना और आधे साल में 6 महीना। टोटल हो जाएगा कितना, 30 महीना। ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया कि 4096 रुपया राशि पर चक्रवृद्धि क्या होगा। मतलब मूलधन जो था वो 4096 रुपया था। तो कहा जा रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, आपको CI बताना है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 15% शायद दिया गया, 15%। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, 15% एक साल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 15% एक साल में मिल रहा है तो एक महीने में कितना मिलेगा, 12 से गुणा कर लीजिए, 12 से भाग दे दीजिए। 15% एक साल में मिल रहा है तो एक महीने का पहले ब्याज पता करिए, तो 15/12 होगा। लेकिन आपसे ब्याज कितने महीने का समायोजित किया गया, 10 महीने का। तो अगर एक महीने में 15/12% आप पाएंगे तो 10 महीने में कितना पाएंगे, गुणे 10 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 4 × 12 सॉरी 3 × 4 12 और 3 × 5 15 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 आएगा, 2 × 5 10, 25/2%। मतलब 10 महीने में जो आप ब्याज पाएंगे वो पाएंगे 25/2%। ये पाएंगे 10 महीने में 25/2%। अब 25/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा बाई 100 कर लीजिए, 25 × 100। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8। 25/2 का हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। मतलब अगर 8 रुपया मूलधन है तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। अच्छा, टोटल कितने महीने हैं, 30 महीने, और हर एक 10 महीने पे ब्याज मिलेगा तो आपको कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 बार मिलेगा। तो अमाउंट लिखेंगे और यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे। 8 रुपया था, 9 हो गया, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ। इनका गुणा कर लीजिए। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। मतलब ये है कि 512 अगर प्रिंसिपल अमाउंट था तो क्वेश्चन में था 4996 रुपया। तो 5000 का वैल्यू 4996, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4096/512 और 5 × 8 = 40, ये 8 बार जाना चाहिए। ठीक है। 1 का मतलब 8 आया। तो आपसे पूछा गया है कि कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज पूछा गया है। तो मूलधन अगर इतना था, मिश्रधन इतना हो जाए तो ब्याज कितना मिला है, इसी में से इसको माइनस कर लीजिए। 9 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और ये बचा 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, सॉरी 217 बचेगा। ठीक है। और 217 का मान हो जाएगा, जब 1 का मान 8 है तो 217 का मान 217 × 8 होगा। 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 8 और 5 = 13, 8 दूनी 16 और 1 = 17। 1736 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो 20 है, ये 1736 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको दिया गया है कि 8100 रुपये की राशि पर 1 सही 1/4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति 5 माह में समायोजित किया जाए। तो देखिए जो मूलधन आपको दिया गया है वो 8100 रुपया दिया गया है
उसके बाद में जो समय दिया गया, टाइम जो दिया गया है वो 1 से ही 1/4 वर्ष दिया गया। जब ब्याज महीने में समायोजित हो रहा तो इसे महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। तो महीने में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में होता 12 महीना, और 1/4 वर्ष का मतलब 1/4 × 12 करेंगे तो 4 × 12, 3 महीना, और 1 साल 3 महीना मतलब 12 और 3 15 माह हो जाएगा। और ब्याज हमेशा हर एक 3 माह पे मिल रहा है तो कितनी बार मिलेगा, मतलब 5 माह पे मिलता है ब्याज, तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 बार। ठीक है, तो 3 टाइम हमको ब्याज मिलेगा, ये याद रखिए। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है आपको 8% पर एनम दिया गया, हर एक साल में 8%। तो एक महीने में कितना मिलेगा, अगर एक साल में मिलता है आपको 8% तो एक महीने में 8/12% मिलेगा। तो 5 महीने में कितना मिलेगा, गुणे 5 कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 4 दूनी 8, तो 10/3%। या इसी का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 10/3 × 100, इसे कन्वर्ट करेंगे 0 0 से कैंसिल, 1/30 होगा। मतलब अगर 30 रुपया था तो 31 होगा, 30 था तो 31 होगा, 30 था तो 31 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा 3 बार, क्योंकि हमें 3 बार ब्याज मिलेगा। 30 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 2700, और इसका अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है, तो देखिए 31 का स्क्वायर होता है 961, 961 और गुणे 31 कर लीजिए, 961, 3 × 9 3, 6 × 18 और 9 × 27 और 1 28, जोड़ेंगे ये 1 होगा, 6 × 3 = 9, 9 × 8 = 17, और ये 8 और 1 9 होगा, और ये 2 होगा, 29,791 होगा। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर मूलधन कितना हो, 8100 रुपया हो, तो 8100 रुपया मूलधन दिया, लेकिन हमारा कितना रहा, 27,000। 27,000 का मतलब 8100, तो 1 का मतलब हो जाएगा 8100/27,000। ठीक है, देखिए 0000 से कैंसिल, 27 × 3 = 81, तो 3/10 आएगा। 1 का वैल्यू 3/10 आया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ब्याज क्या होगा, ब्याज आपसे पूछा गया, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 27,000 रुपया था और 29,791 रुपया मिल रहा है, यानी कि 2,791 मिल रहा है, 2,791। तो अगर 1 का मान कितना है, 3/10, तो 2,791 का मतलब गुणे 2,791, 3 × 9 3 होगा, 9 × 3 = 27 होगा, 7 × 3 = 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 10 करेंगे। जब भाग देंगे तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, 837.3 या फिर 837 रुपया होगा। इसमें से जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है, 837 रुपया, क्योंकि निकटतम रुपए में कहा तो ये 30 पैसा जो होता, अगर 50 पैसा होता तब आगे वाले में 1 रुपया जोड़ते, या 50 से ज़्यादा होता तब जोड़ते, 50 से कम है तो उसको ऐसे ही मान लेते हैं, 837 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है, 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। मतलब अगर 31,250 रुपया है, जो मूलधन है 31,250 रुपया हो, उसके बाद में जो समय दिया गया है वो दिया गया 2 साल, और जो ब्याज संयोजित किया जा रहा है वो 8 महीने पे संयोजित किया जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 12% पर एनम। तो आपको बताना है कि ब्याज कितना होगा, वो हमें बताना, 2 साल का ब्याज क्या होगा ये पता करिए। तो देखिए सबसे पहले तो 2 साल में कितना महीना होता पता कर लीजिए, 1 साल में 12, तो 2 साल में 24 माह होगा, और हर एक 8 माह पे अगर ब्याज मिलता है तो 24 महीने में 8 × 24, 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 3 बार ब्याज मिलेगा। अच्छा, 1 साल में आपको 12% ब्याज मिलता है, ठीक है, तो 1 महीने में कितना मिलेगा, 12/12, और चाहिए कितने में, 8 महीने में ब्याज, तो गुणे 8 कर लीजिए,
12 12 से कैंसिल और ये 8% आएगा। आपको 8 महीने में केवल 8% ब्याज मिलेगा। तो 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से आएगा 25। मतलब अगर आपका मूलधन 25 रुपया है तो 2 रुपया ब्याज मिलके 27 होगा। और ऐसा 3 बार होगा तो 25 से 27, 25 से 27। 25 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है, 25 का 25 से हम 625 और 625 का 25 में गुणा करेंगे 15,625 आएगा। 27 का अगर 3 बार गुणा करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका गुणा जब 3 बार करेंगे तो 27 का स्क्वायर 729, 729 गुणे 27 कर लीजिए, 9 सते 63, 7 दूनी 14 और 6 20 और 7 सते 49 और 2 51 और ये 9 दूनी 18 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा और 7 दूनी 14 होगा। जोड़ेंगे जब तो ये 3 और ये 8, 5 1 6 होगा, 5 4 9 और ये 1 होगा। 19,683 रुपया होगा। ठीक है, तो आपके पास जो मूलधन था 15,625 और मिश्रधन हो गया 19,683। अच्छा, यहाँ पर मूलधन 15,625 है तो क्वेश्चन में मूलधन है 31,650। तो 1 का मतलब हो जाएगा इसी का ये दुगना है, शायद 15,225 होता है, शायद ये 625 होता है। देख लेते हैं। देखिए 25 दूनी 50 और ये शायद कहीं गुणा करने में गलती हो रही है। 25 का स्क्वायर 625, 625 गुणे 25 अगर हम लोग करते हैं तो 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12 और 6 5 30 और 1 31 और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 2 दूनी 4 1 5 और ये आएगा 6 दूनी 12 और इसको जोड़ेंगे तो 15,625। सही तो है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 1 का मान कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन सही। अच्छा, ये क्वेश्चन में गलत नोट हुआ है 31,250। तो देखिए इसी का ये क्या है, दुगना है। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। आपसे पूछा गया है कि ब्याज कितना मिलेगा आपको। ठीक है, ब्याज आपसे पूछा गया है कि कितना मिलेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा पहले देख लीजिए। 15,625 रुपया था लेकिन हो जा रहा है कितना, 19,683 रुपया। तो इसी में से इसको माइनस कर लीजिए। 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा और यहाँ से 6 में से 6 जाएगा 0 होगा और 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो 1 का मान अगर 2 है तो इतने का मान इसी का दुगना हो जाएगा 4058 गुणे 2। 2 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 5 10 और 11 और फिर ये 1 होगा, 4 दूनी 8। 8116 रुपया जो होगा वो ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, 8116 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1/3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, या यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि 37,000 रुपया अगर मूलधन दिया गया है आपको, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 37,000 रुपया है। उसके बाद में आपसे कहा जाए 37,500 रुपया है प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% पर एनम है और जो टाइम दिया गया 1 से 1/3 वर्ष दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि ब्याज क्या होगा अगर 8 माह में ब्याज को लिया जाए। ठीक है, हर 8 माह पे ब्याज को लिया जाए। तो देखिए अगर आप पूरे साल में 12% पा रहे हैं तो 1 महीने में 1% पाएंगे, तो 8 महीने में कितना पाएंगे, 8% पाएंगे। इतना क्लियर हुआ। 8% हमें पिछले क्वेश्चन में ऐसा किए हम लोग। अच्छा, 1 से 1/3 वर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष में 12 महीना होता है और 1/3 वर्ष में 1/3 गुणे 12 करेंगे, 3 चौक 12 और 12 4 होता है 16 माह। तो ये टोटल 16 महीना होगा और हर 8 महीने पे ब्याज लिया जाएगा। तो 16 महीने में कितना ब्याज लिया जाएगा, 2 बार लिया जाएगा ब्याज। ठीक है, 16 महीने में 2 बार। अगर
टोटल 16 महीना है और 8 महीने में ब्याज लिया जाए तो कितनी बार ब्याज लिया जाएगा? 2 बार। अब 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 2/25, मतलब 25 रुपया था तो 27 हो गया, 25 था तो वो 27 हो गया। इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 27 का स्क्वायर होता है 729। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 625 रुपया है, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 37,500 रुपया है। तो एक का मतलब हो जाएगा 37,500 बटे 625। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 625 से अगर इसे काटें हम लोग तो लगभग 7 बार जाना चाहिए, क्योंकि 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 17, और फिर 7 × 6 = 42 और 3 नहीं जाएगा, ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं 5 से। 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और ये 2 बचेगा, 25 होगा, 5 × 25 और 00। अब देखिए 25 से काट लें, 25 × 3 = 75, 300, 25 से ये 5 आएगा और 5 से इसे काटें तो ये 60 आएगा। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया? 60 आ गया। अब आपसे कहा गया कितना ब्याज मिलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 625 था और हो गया कितना? 729। कितना रुपया बढ़ा? माइनस कर लीजिए, 9 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0 और 7 में से 1 जाएगा तो 1, 104 रुपया ब्याज मिला। तो एक का मान अगर 60 है तो 104 का मतलब 60 × 104, गुणा कर लीजिए, 1 0 होगा, 6 × 4 = 24 और 6 × 9 = 6, 6,240 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन बी सही है, 6,240 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, 24,000 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 5 माह बाद संयोजित होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आपसे इसमें पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको दिया गया इसमें 24,000 रुपया दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दिया गया है। उसके बाद में जो वर्ष दिया गया 1 से 1/4 वर्ष दिया गया है। अच्छा, उसके बाद में आपको ब्याज जो संयोजित किया जाता है 5 माह में संयोजित किया गया है ब्याज को, तो बताना है कि कितना चक्रवृद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए पहली बात तो ये परसेंटेज को अगर सही कर लें तो 12 महीने में 12% पा रहे हैं, क्योंकि एक साल में 12%, तो 12 महीने में 12% पाएंगे तो 5 महीने में 5% पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर इस वर्ष को कन्वर्ट करें तो एक साल में 12 महीना होता है और 1/4 गुणे ये हो जाएगा कितना? 12, तो 4 × 3 = 12 और ये 12 और 3 15 माह हो जाएगा। हर 5 महीने पे ब्याज लिया जा रहा है तो 15 माह में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये अमाउंट हो गया। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 20 रुपया था तो हो गया 21, 20 था तो 21, 20 था तो 21, ऐसा 3 बार हुआ क्योंकि 3 बार ब्याज लिया गया है। अब देखिए 20 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8,000 आएगा और 21 का अगर 3 बार गुणा करते हैं तो ये आएगा 21 का 441 और 441 × 21 अगर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, मतलब 4 और फिर 2 × 1 = 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसे जोड़ेंगे अगर तो 92 61 आएगा। ठीक है, इनका गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा 92 61 आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 8,000 था और अमाउंट कितना हो गया? 9,261 रुपया। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है तो क्वेश्चन में कितना? 24,000। तो 8,000 का मतलब हो जाएगा 24,000। तो इस 0 को 0 से काट दीजिए, 8 से 3 को काट दीजिए, 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 3, 8 × 3 = 24, तो 1 का मतलब 3 हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कितना ब्याज आपको प्राप्त हुआ। देखिए 8,000 रुपया था, 9,261 रुपया हो गया, यानी कि 1,261 रुपया आपको ब्याज प्राप्त हुआ।
तो अगर 1 का मान 3 है तो 1261 का मान 1261 गुणे 3 होगा। 3 एक 3, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एक 3, 3783 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, 3783 रुपया। चलिए इसी तरह से और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को दिया गया है 5000 रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। मतलब ये है कि अगर 5000 रुपये की कोई राशि है और टाइम जो दिया गया है वो केवल 9 माह हो और हर एक 3 माह पे ब्याज आपसे लिया जाए, तो आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, ये बताइए, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 8% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 9 महीने है और हर एक 3 महीने पे ब्याज लिया जाता है तो ब्याज आपसे 3 बार लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ 8% पर मंथ है, मतलब पर ईयर है। 8% एक साल में तो एक महीने में 8/12 होगा और ब्याज आपसे हर एक 3 महीने में लिया जा रहा है तो गुणे 3 कर लीजिए। 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, तो 3 महीने में जो ब्याज लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 2%। अच्छा, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/50, 1/50 होता है। ठीक है, अब देखिए 1/50 अगर होता है तो 50 रुपये आपके पास था तो 51 हुआ, 50 था वो 51 हो गया, 50 से 51 हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 का 3 बार 55, 25 बचे 125, 12,000। ठीक है, इतना हो जाएगा, 1,25,000 रुपया हो जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 51 का गुणा अगर करेंगे 51, 5 एक 5, 55 25, इसका गुणा जब करेंगे तो ये 5 और ये 0, ये 6 और ये 2, 26,005 आएगा। उसके बाद में मतलब 2,605 आएगा। फिर से 51 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2605 और ये 55 25, 6 25 30 और 5 दूनी 10 और 1 11। गुणा करेंगे, जोड़ेंगे इसे 5 और ये 5, 6 दूनी 8, 6 2 8, ये 2 होगा और ये 11, 11 28 55 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया 1,25,000 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 5,000। तो 1,25,000 का मतलब होगा 5,000। यहाँ से 3 0 3 0 से काट लीजिए। 1 का मतलब होगा 5/125। अगर इसे हम काटते हैं तो 5 से 5 दूनी 10 और 55 25। 1 का मतलब 1/25। आपसे पूछा गया है कि कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, ये शायद कुछ गलत हुआ है, इसका मल्टीप्लाई 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये 12,000 हो जाएगा, ये ग्रह मतलब ये 1,25,000 होगा, 1,28,000। सही तो है, नहीं सही है। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 51 और 51 का मल्टीप्लाई जब हम लोग किए थे 51 गुणे 51, तो ये आएगा 51 और 5 एक 5, 55 25, ये आएगा 2601। फिर से अगर 51 का गुणा करते हैं इसमें तो ये आएगा 2601, 5 25 मतलब 5 एक 5 और ये 0 होगा और उसके बाद में 6 25 30 और ये 5 दूनी 10 और 3 13, जोड़ेंगे 1 3 2 6 5 1, 13 26 51, ये आएगा। ठीक है, तो अगर 1 का मान आपको दिया गया 1/25 तो ब्याज कितना पाएंगे, माइनस कर लीजिए। देखिए इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 651 और अगर इधर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो 32 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो 7, मतलब 751 बराबर हो जाए, 7,651 बराबर 1/25 गुणे 7,651। अब 7,000 जब हम लोग क्या करते हैं कि 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो 304.6 आएगा। ठीक है, 304.6।
यहाँ से आपका ऑप्शन जो सही है, सॉरी 306.04 आएगा। चेक कर लीजिएगा आप, इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 306.04 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। दिया है 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित, मतलब अगर इसे अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए। ठीक है, तो देखिए आपको टाइम जो दिया गया है 1 से 1/2 वर्ष दिया गया है, और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया 10% पर एनम दिया गया है। इसके बाद में आपको जो पैसा दिया गया मूलधन वो 24,000 रुपये दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक समायोजित हो, आधे वर्ष में ब्याज आपसे लिया जाए, तो बताइए कि कितना ब्याज आपको प्राप्त होगा, मतलब देना पड़ेगा। तो देखिए 1 से 1/2 का मतलब ये 1 साल कंप्लीट हो रही है, आधा साल। 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, आधे साल में 1 बार। ब्याज कितनी बार मिलेगा? 3 बार। इतना पता है। पूरे साल में 10% है, तो आधे साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5%। ठीक है, 5%। तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/20 होता है। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20 होगा। तो 20 रुपया था, 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ। इसका अगर गुणा करते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये अमाउंट है। 20 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8,000 आएगा, और 21 का 3 बार गुणा करेंगे, 21 का क्यूब होता है 92 61। ठीक है, अब 8,000 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट आया, तो क्वेश्चन में आया 24,000। 8,000 का मतलब है 24,000, तो 1 का मतलब हो जाएगा 3,000, मतलब 3। 8,000 का मतलब 24,000, तो 1 का मतलब कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 8,000 रुपया था, 9,261 रुपया हो गया। कितना ब्याज मिला? 1,261 रुपया। तो 1 का मान अगर 3 है, तो 1261 का मान 1261 गुणे 3 कर लीजिए। 3 एकन्नम 3, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकन्नम 3। 3,783 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 3,783 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को दिया गया है 5,500 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। मतलब जो मूलधन है वो आपका 5,500 रुपया है। ठीक है, उसके बाद में कहा जा रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 15% पर एनम है, और उसके बाद में टाइम जो दिया गया है 2 साल दिया गया है, और हर एक 8 महीने पे आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो बताना है कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त होगा। तो देखिए क्या है कि 2 साल में होता है 24 महीने। ठीक है, 24 महीने होंगे, हर एक 8 महीने पे ब्याज लिया जाएगा, तो आपसे ब्याज लिया जाएगा 3 बार, क्योंकि 8 त्रिक 24 हुआ। चलिए टाइम क्लियर हो गया। अब यहाँ से परसेंटेज देखिए, 15% हर एक साल में लिया जाता है, तो एक महीने में कितना लिया जाएगा? 15/12%। और कितने में लेना है हमें? हर एक 8 महीने में, तो गुणे 8 कर दीजिए। 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10%। ठीक है, तो 10% ब्याज आपका लगेगा हर एक 8 महीने पे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, मतलब प्रिंसिपल था और ये अमाउंट था। 10 रुपया था तो 11 हुआ, 10 था तो 11 हुआ, 10 था तो ये 11 हुआ। इन सब का अगर गुणा करते हैं तो ये आएगा कितना? 1,000 रुपया। इन सब का गुणा करेंगे 1,331 रुपया आएगा। ठीक है, अब 1,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, तो क्वेश्चन में 5,500 रुपया है। 1,000 का मतलब 5,500 रुपया, तो 1 का मतलब 5,500 बटे 1,000। देखिए 2 जीरोस कैंसिल, और 10 से भाग देंगे तो 5.5 आएगा। या ऐसे दशमलव मत कन्वर्ट करिए, ऐसे रहने दीजिए। इसे लिख सकते हैं 5 से काटेंगे तो 11 बटे
इसे लिख सकते हैं हम लोग 10। तो 1 का मान अगर 11/10 आया तो ब्याज कितना मिला है, 1000 रुपया था और 1331 रुपया मिला, यानी कि 331 रुपया। 1 का मान अगर 11/10 है तो 331 का मान 331 गुणे 11/10 होगा। गुणा अगर करेंगे 11 का नियम 11, 11 तिया 33 और 1 34, और 11 तिया 33 और 4 37/10, या 10 से भाग देंगे तो 374.1 आएगा। 374.1 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, हर 8 महीने में। इसमें से ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 5500 रुपये 15% और 2 वर्ष, इस तरह से चक्रवृद्धि आधार पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 मिनट, देखिए मल्टीप्लाई 11 का क्यूब होता 1331, ये 1000 बराबर 5500 रुपया, तो 1 का मान आ जाएगा इतना 11/5 से, अच्छा हाँ इसको हमने काटा नहीं, 5 से काटेंगे 11 आएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 2, 11/2 आएगा, और यहाँ बटे में 2 रहेगा, ये भी बटे में 2 रहेगा, और 2 से भाग देंगे, 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 7 14, और फिर ये 0 लगाएंगे, 2 × 5 10, 1870 रुपया और 50 पैसा, 1870 रुपया 50 पैसा। अभी भी गलत आ रहा है, ऐसा क्यों? 11 का नियम 11 1 आया, 11 तिया 33 और 1 34, 3 आया, 11 तिया 33 और 3 36 होगा। अब अगर 2 से 2 एक नियम 2, 2 × 8 16, 2 दूनी 4, और ये आएगा 0, 2 × 5 10, 1820 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपका ए सही है, 1820 रुपया 50 पैसा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। दिया गया है 12,000 रुपये की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब कहा जा रहा है अगर मूलधन आपका 12,000 रुपये हो और उसके बाद में ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित किया जाए और ब्याज का जो दर है वो 10% पर एनम है, तो कहा जा रहा है 1.5 साल में कितना ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या ब्याज आपको देना पड़ेगा। मूलधन 12,000 दिया गया, 10% पर एनम दिया गया, और हर एक 6 माह पर ब्याज आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो बताना है आपको कि कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले अगर वर्ष को कन्वर्ट कर दें तो 6 माह मतलब आधा साल होता है, और 1.5 साल में आधे साल कितनी बार आएंगे, 3 बार, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए 10% है, तो आधे साल के लिए क्या होगा, 5%। 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/20, तो 20 था और हो जाएगा 21, 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा, ऐसा 3 बार होगा क्योंकि 3 बार ब्याज लिया जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये 8,000 आएगा, इसका गुणा करेंगे 9261 होगा। ठीक है, अब यहाँ 8,000 है तो क्वेश्चन में है 12,000, 8,000 का मतलब 12,000, तो ये 3030 से कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1 का मतलब 3/2 आया। आपसे कहा जा रहा है कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 1261 रुपया प्राप्त होगा। तो 1261 का मान हो जाएगा 3/2 गुणे 1261, और गुणा अगर करेंगे तो ये 3 × 3, 6 × 18, और 3 दूनी 6 और 1 7, और यह आ जाएगा 3 × 3/2। 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 9 18, 2 × 2 और 2 × 5 10, 1891 रुपया और 50 पैसा। 1891 रुपया 50 पैसा। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है, 1891 रुपया 50 पैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दिया गया है आपको x रुपये की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में 12,777 रुपया 60 पैसा हो जाता है, जबकि ब्याज
8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि जो अब की बार मूलधन है वो यक्स रुपया था और कहा जा रहा मिश्रधन जो है वो हो जाता है 12,777 रुपया और 60 पैसा। उसके बाद में कहा जा रहा है ब्याज जो है, ब्याज की दर वो है 15% पर एनम और ब्याज जो लिया जाएगा 8 माह में लिया जाएगा और टाइम जो दिया गया है आपको वो दिया गया है 2 वर्ष का। ठीक है। अच्छा, तो पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं, पहले वर्ष को कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्याज हमको मिलेगा कितनी बार, तो 2 साल में होता है 24 माह और 8 माह पे ब्याज मिलता है, तो 24 माह में आपको मिलेगा 3 बार ब्याज। ठीक है। 15% 1 साल में मिलता है, तो 1 महीने में 15/12 होगा और 8 महीने में ब्याज चाहिए तो गुणे 8 कर लीजिए। 4 से 4 × 12, 4 दूनी 8 और 3 × 15, 5 दूनी 10%। ब्याज की दर जो होगी हर एक 8 महीने पे 10% होगी, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा और 10 से 11 होगा। अगर हम यहाँ पर गुणा करने जाएं इन सबका तो ये हो जाएगा 1000 बराबर, इसका गुणा अगर करते हैं तो 1331 होगा। ठीक है। 1000 बराबर 1331, ये ब्याज की दर सब सही है। ठीक है। सही है। तो 1000 का मतलब आ गया 1331, तो 1000 अगर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 1 मिनट, आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट कितना 1331, तो 1331 का मान हो जाएगा 12,777.6। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 1 का मान होगा इतना बटे 131, भाग देंगे तो 9.6 आएगा। तो 1000 का मतलब होगा गुणे 1000 करेंगे और ये आ जाएगा 960 रुपया। तो जो मूलधन था वो 960 रुपया, सॉरी 1000 से गुणा करेंगे तो 9600 रुपया होगा। तो जो मूलधन था वो 9600 रुपया था। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 20 है, ये 9600 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25 को। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपसे मूलधन पूछा जाएगा। ठीक है। जैसे दिया गया है वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्रधन 10,648 रुपये था। मूलधन क्या था? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो दिया गया वो 10% दिया गया है। उसके बाद में आपको दिया गया टाइम 3 साल और इसके बाद में आपको मिश्रधन जो दिया गया है अमाउंट 10,648 रुपया दिया गया है। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या था ये बताइए, पी का मान पता करना है। तो देखिए सबसे पहले 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा और यहाँ हाफ ईयरली ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, यानी कि हर एक साल में यही ब्याज मिलता रहेगा। 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा और ये 10 से 11 होगा। इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000 रुपया, इसका गुणा करेंगे 1331 होगा। मूलधन आपको दिया गया 1000 और मिश्रधन आ रहा 1331। 1331 यहाँ मिश्रधन दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया 10,648 रुपया। 1331 मतलब 10,648, तो 1 का मतलब हो जाएगा, अगर इससे भाग देंगे तो 8 आएगा। 1 का मतलब अगर 8 आया तो 1000 का मतलब हो जाएगा 8000, यानी कि जो मूलधन था वो कितना था 8000 रुपया था। ठीक है। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ए सही है, 8000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। दिया गया है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपये हो जाती है, धनराशि कितनी थी? मतलब अब की बार भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है आपको, टाइम 3 साल दिया गया है और जो मिश्रधन दिया गया है वो 6,655 रुपया दिया गया है। मूलधन इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए 10% का मतलब 1/10 होता है,
तो 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा। इनका गुणा करेंगे 1000 आएगा, इनका गुणा 1331 आएगा। मिश्रधन 1331 है तो क्वेश्चन में 6655 रुपया है। 1331 बराबर 6655, तो 1 का मतलब 5 आएगा। इससे भाग देंगे तो ये 5 आएगा। 1 का मतलब 5, तो 1000 का मतलब हो जाएगा 5000। ठीक है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है वो बी सही है, 5000 रुपया। वो सॉरी, ए सही है, 5000 रुपया। ऑप्शन ए जो है वो 5000 रुपया सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, सॉरी 27 को देख लेते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में, जहां ब्याज सालाना रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दिए गए रुपए की कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 रुपये हो जाएगी। ये सब सेम क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया गया है, उसके बाद में टाइम 2 साल दिया गया और मिश्रधन 1331 रुपया दिया गया है। ठीक है, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 था, 11 हुआ। अच्छा, टाइम 2 ही साल दिया गया, क्या 2 ही वर्ष दिया गया। ठीक है, तो 10 से 11 हुआ, ये भी 10 से 11 हुआ। इसका गुणा करेंगे ये 100 आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 121 आएगा। यहाँ से मिश्रधन 121 है तो क्वेश्चन में 1331 है, तो 1 का मतलब होगा, भाग देंगे तो 11 आएगा। 1 का मतलब 11, तो 100 का मतलब हो जाएगा 1100 रुपया। यानी कि जो मूलधन था वो 1100 रुपया था। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, 1100 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। दिया गया वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और उसके बाद में टाइम आपको 3 साल दे दिया जाए, तो कितना पैसा रहे अगर कि उसका मिश्रधन 13,310 रुपया हो जाए। यानी कि यहाँ से आपसे मूलधन पूछा गया है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। 10 था, 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। ऐसा 3 साल तक हुआ तो 3 बार लिखेंगे। 10 का 3 बार गुणा करेंगे 1000, और 11 का 3 बार गुणा करेंगे 1331 होगा। 1331 का मतलब आपको दिया गया 13,310, तो 1 का मतलब हो जाएगा 10, भाग देंगे तो ये 10 आएगा। 1 का मतलब 10, तो 1000 का मतलब हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो जो मिश्रधन था, मूलधन था वो 10,000 रुपया था। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है, 10,000 रुपया।